Hello everyone, this is भावना बाटला, your tarot card reader, your numerologist and वास्तु स्पेशलिस्ट। और आज की मेरी ये वीडियो है एक लव रीडिंग के ऊपर कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है। इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के साथ राइट नाउ यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पर्सन, तो क्या वो पर्सन एक्चुअली में जेन्युइनली आपके लिए सही है, क्या आपका एक्चुअली में उनके साथ कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, या क्या सोचते हैं, व्हाट डज इट थिंक्स अबाउट यू। ये चीज़ें मेरी आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेंगी। इस वीडियो को अब स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हिट अ लाइक बटन सो दैट आई शुड ऑल्सो कम टू नो दैट हाउ यू फाइंड माई वीडियो। और आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं जिन भी टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं टैरो रीडिंग पोस्ट करूँ थ्रू योर कमेंट्स। और अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर भी एज मैं 3 पाइल्स लेकर आई हूँ। द वेरी फर्स्ट वन इज एन एमेथीस्ट ब्रेसलेट, the second one is a yellow jade bracelet and the third one is black tourmaline। ये तीनों ही ब्रेसलेट अब आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे with the name of the person in the mind। ठीक है, take a 3 deep breaths और select one crystal जो भी आपको लगता है that yes this crystal will give me an answer, तो आप उस क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम पाइल ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस वुड बी चार्जेबल, तो अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर दूंगी। Okay, so now we are starting with the very first pile which is amethyst bracelet। तो let us see कि amethyst bracelet जिन भी लोगों ने सिलेक्ट करा है, I am going to pick the card for them। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी कि एमेथीस्ट ब्रेसलेट सिलेक्ट करा उनके लिए सबसे पहला कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ऑब्वियसली दिस इज द कार्ड विच आई हैव आस्क्ड कि क्या वो पर्सन जेन्युइनली आपके लिए सही है, तो एब्सोल्युटली ही इज एब्सोल्युटली आपके लिए सही है, आपके लिए लकी हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन जरूर आ रहे हैं। ठीक है, सम टाइम होता है कि कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप फील करते हो, तो कई बार कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, राइट। कई बार ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है कि जैसे फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ठीक है, तो एब्सोल्युटली थ्रू दिस वेरी फर्स्ट कार्ड आई कुड से दैट यस आपका जो भी रिलेशन है इस पर्सन के साथ बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छा है। ठीक है, और वो पर्सन एब्सोल्युटली आपके लिए सही है। बाकी ओके, ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन, यानी वो काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन रहते होंगे। माइंड कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी शायद इस टाइम पीरियड में वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, तो इस सिचुएशन के कारण वो इस टाइम पर आपकी तरफ ज़्यादा अपना फोकस नहीं रखते हैं। एंड यू वर लाइक दिस हर्मिट, यानी आप उन्हें कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड हैं उस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन सेकेंड वे में अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो येस आई हैव आस्क्ड थ्रू दिस कार्ड कि क्या वो पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रहेंगे, तो बिल्कुल देयर इज़ अ चांस कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रहेंगे, लॉयलिटी उनकी आपके साथ रहेगी। सी थ्रू दिस कार्ड I could also say that yes there is a loyalty, there is an honesty of that person with you। ठीक है, वो आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ ऑनेस्ट हैं। ठीक है, उनके जो ये कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में आता है ना, डोंट टेक दीज थिंग्स इनटू अ नेगेटिव वे, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये चीज़ शो कर रहा है कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस, आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हो उन चीज़ों से, अपनी आर्ग्यूमेंट से, या फिर अगर ज़रा सा भी कम्युनिकेशन गैप पड़ता है तो यू गेट वेरी सैड ईजिली। ठीक है, तो वो चीज़ आपको सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन सी दैट येस देयर इज़ अ लॉयलिटी एंड यू नीड टू कीप द ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली जा सकता है ये रिलेशनशिप। बाकी नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, यू आर फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर। सी दिस कार्ड, यू आर फीलिंग राइट नाउ एज एन आउटसाइडर, यानी आपको कई बार ऐसे फील आता है दैट
क्या मैं एक्चुअली इस पर्सन से प्यार भी करती हूँ, या यह पर्सन का एक्चुअली में मुझसे प्यार करता है. डज दैट पर्सन एक्चुअली लव मी. यू एक्चुअली फील लाइक दिस समटाइम्स, यू फील लाइक एन आउटसाइडर समटाइम्स, राइट. और आप चीज़ों को, आप अपने रिलेशनशिप को जज करने की कोशिश करते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है. और अगेन एंड अगेन वो पर्सन उन जजमेंट्स को पास आउट भी कर रहा है, नो डाउट, ठीक है. आपने ये चीज़ भी देखी होगी, ठीक है. तो आप बार बार यू आर ट्राइंग टू जजिंग द सिचुएशन, यू आर फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर. और आपकी ने थिंकिंग, अपनी ओवर थिंकिंग मैं कहूँगी इसे, कि शायद ये दिस इज़ अ रीज़न कि आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यू आर जस्ट लाइक एन आउटसाइडर, फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर टू the situation sometimes, not regularly, but sometimes you feel and you try to judge that person. So don't go with that. I will prefer you कि आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप पर एक ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है. बिकॉज आई कैन सी कि कहीं ना कहीं में भी पॉसिबल है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने करियर की तरफ ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज़ डिसलॉयल टू यू, या फिर वो आपकी तरफ अपना फोकस कई बार अगर उनका हटता है आपकी तरफ से फोकस ना, आप बहुत ज़्यादा सैड भी फील करते हो या फील लाइक एन आउटसाइडर. डोंट डू दैट, ठीक है, उस चीज़ को. और इतनी ज़्यादा सिचुएशन को जज करने की कोशिश मत करो, ठीक है. एंड एब्सोल्युटली यू आर लाइक अ क्रिएटर. द नेक्स्ट कार्ड एंगर इश्यूज भी शो करता है ये कार्ड. यू आर लाइक अ क्रिएटर ऑफ द थिंग्स, यानी आप जैसे चाहते हो आप वैसे इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा सकते हो, ठीक है. यू योरसेल्फ आर क्रिएटिंग द सिचुएशन. आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को क्रिएट कराया आपने, ठीक है. और आप जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टर्बेंस या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, यू कैन बी द रीजन फॉर दैट. आइदर योर एंगर इश्यूज, आप दोनों में से किसी का भी एंगर इश्यूज, मैं सिर्फ आपके एंगर इश्यूज की बात नहीं करूंगी, आप दोनों में से किसी का भी एंगर इशू हो सकता है, विच कुड बी द रीजन ऑफ द गैप बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ठीक है, जो गैप क्रिएट हुआ. और वो क्रिएटर कहीं ना कहीं आप दोनों ही हो और आपका एंगर इश्यूज ही है, ठीक है. सो ट्राई नॉट टू जज द सिचुएशन एंड दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग यू, दैट येस दैट पर्सन इज लॉयल. ये रिलेशनशिप बहुत आगे जा सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन डोंट बी गेट अपसेट, डोंट गेट सैड इजीली, डोंट गेट डिप्रेस्ड, ओके, फॉर द सिचुएशन. एंड डोंट ट्राई टू ओवरली जज द सिचुएशन एवरी टाइम, जस्ट ट्रस्ट. ओके, तो अब आते हैं एंजेलिक मैसेज पे. तो सबसे पहला एंजेलिक मैसेज आया, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, इज दैट नो नीड टू वरी. आपको बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सेकेंडली व्हाट यू नीड टू कीप इज अ ट्रस्ट. ओके, द सेकेंड इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. एज आई टोल्ड यू हेयर कि ये रिलेशनशिप काफ़ी आगे तक जा सकता है और आप जजमेंट कर रहे हो, आप आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हो, तो ऑल यू नीड इज टू कीप द ट्रस्ट. आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है. तो ऑल यू नीड टू कीप द ट्रस्ट एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सिचुएशन. नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक आफ्टर व्हाट इज द मैसेज दैट पर्सन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, ठीक है. तो एक मैसेज, okay, so beautiful messages here that I love you who you are, I love you who you were, I love you who you are becoming, ठीक है. तो this is a beautiful message your partner wants to give you, that I love you who you are, I love you who you were, and I love you who you are becoming, right? So this is the message from your partner to you. So I really hope through this reading now your relationship पे आप trust कर पाएंगे और अपने relationship को और ज़्यादा enhance और beautiful बनाएंगे, right? All the best to you guys. If this reading actually resonates with you, hit a like button and do subscribe my YouTube channel. Thank you. We are going to do the reading for the people who have selected pile number 2, that is yellow jade. ठीक है, so I'm picking the card for you guys. Okay, how's your relation is with your partner? क्या वो person आपके लिए actually में सही है? Okay, I've already got 2 cards. ओके, सो लेट अस चेक आउट द वेरी फर्स्ट कार्ड. तो क्या ये रिलेशन आपके लिए सही है? हियर इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है. तो इससे मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ, फ्रॉम द स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये कहता है कि मे बी पॉसिबल है कि आपके रिलेशन इस प्रेजेंट मोमेंट पे बहुत टफ पीरियड में या फिर एक स्ट्रगलिंग पीरियड जो आपके रिलेशनशिप का है ना,
वो चल रहा है ये प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है। और पॉसिबल है कि ये ऐसा टाइम है आपके रिलेशनशिप का, या तो आपका रिलेशन एंड हो सकता है या फिर आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और अगर आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो इट विल ब्रिंग मीन्स ये काफ़ी आगे लॉन्ग टर्म तक जाएगा आपके लिए, हैप्पीनेस, अच्छी सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे एक हार्डफुल सिचुएशन शो कर रहा है कि मे बी राइट नाउ आपका रिलेशनशिप कोई हार्डफुल फेज हैंडल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करते हैं। अगेन इट्स अ 8 नंबर कार्ड, दैट इज 8 ऑफ कप्स, सी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग कि अभी जो सिचुएशन है ये भी एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन यहाँ पर शो करता है। तो जो भी आपके रिलेशनशिप के रिजल्ट्स हैं, मे बी आपको बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दो एंड यू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वांट टू इवन स्टे इन द रिलेशनशिप। या तो प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम में ये आपकी सिचुएशन हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज आपकी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक टफ फेज नजर आ रहा है। इट इज़ फॉर वेरी फ्यू पीपल्स, या फिर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है जो इस प्रेजेंट मोमेंट टाइम में वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन इट विल टेक टाइम। उसके लिए भी गाइडेंस यहाँ पर हम देखेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि कैसे ये सिचुएशन इम्प्रूव आप कर पाएंगे। ओके, अगेन देयर इज अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्या चीज़ हमें शो कर रहा है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज बेसिकली टेलिंग कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं एंड यू आर लाइक इन पेन, ग्रीफ, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो उन पर्सन के इग्नोरेंस की वजह से, बिकॉज दिस कार्ड ऑल्सो शोज अस द इग्नोरेंस, ठीक है। या फिर आप यू आर फीलिंग दैट पेन, ग्रीफ इन साइड यू, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर एक सैडनेस है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। एंड मे बी शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके माइंड में क्रिएट कर रही है एंड यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट योर रिलेशन अगेन एंड अगेन। और वो सिचुएशन इस टाइम पीरियड के अंदर हो रही है, क्रिएट हो रही है, राइट। तो अपने रिलेशनशिप जो इस टाइम पर आपका है, तो मुझे फिलहाल थ्रू दिस कार्ड आई कैन से कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं आपकी, ठीक है। एंड द वे यू वांट योर रिलेशनशिप टू बी, लाइक यू वांट एन अंडरस्टैंडिंग जो कि मिसिंग है आपके रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। यू वांट, यू आर लुकिंग टू अदर पीपल्स एंड हाउ ब्यूटिफुली देयर रिलेशंस आर, ठीक है। आपको दूसरों पर्सन्स के रिलेशंस नजर आ रहे हैं, यू आर सीइंग योर फ्रेंड्स, यू आर सीइंग पीपल्स अराउंड यू एंड दे आर लिविंग अ ब्यूटिफुल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू यू, राइट। और आपको अपने रिलेशन को जब आप देख रहे हो ना, यू आर feeling like a lack of understanding, lack of compatibility between you, yeah, lack of communication also could be there. You know your situation very well, but there I could see that yes, आपकी जो relationship में है फिलहाल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, ठीक है। एंड ऑल यू नीड टू कीप दैट अंडरस्टैंडिंग, आपको वो अंडरस्टैंडिंग अपने रिलेशंस के अंदर लेकर आनी है। नेक्स्ट, यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड योर पार्टनर इज इवन गेटिंग एग्जॉस्टेड, और वो आपके बारे में इस प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ टाइम में वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या तो इस रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है, या यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशंस, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल हिम, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन वो फील कर रहे हैं। इस कार्ड के थ्रू आई कुड गेट वन मोर इनसाइट इज दैट कि मे बी इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप उन्हें शायद छोटी छोटी बातों पे पिन पॉइंट कर रहे हो विच इज़ मेकिंग हिम एग्जॉस्टेड, या फिर उन्हें स्ट्रेस फील करवा रहे हैं, ठीक है। या तो आप जो अपने रिलेशनशिप के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें उनसे या तो पूछ रहे हो, वेयर यू वर्क, व्हाट यू आर डूइंग, एंड इन एवरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उससे हर चीज़ आप इनकी में भी जानने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ क्या क्रिएट कर रही है, वो उनके माइंड में एग्जॉशन क्रिएट कर रही है। वो इस रिलेशनशिप को ऐसे उन्हें फील हो रहा है लाइक यू आर कंट्रोलिंग हिम, ठीक है। और जब तक आप उन्हें ऐसे कंट्रोल करते रहोगे ना, यू ऑल नीड टू सेट हिम फ्री, लाइक दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि आपको उनको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को, आपको उसे you have to set him free for the relationship, ठीक है। if he is yours, it will definitely come to you. if it's not yours, तो आप जितना मर्जी उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, he will run away, right, isn't it? so just free him, फ्री कर दो, ठीक है। इतना ज़्यादा उसे एग्जॉस्ट मत करो अपने मैसेजेस के थ्रू, छोटी छोटी बातों के थ्रू, इट्स ओके। आप अपने आप को फ्री करें एंड लेट हिम ऑल्सो गेट फ्री फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ माइंड सिचुएशंस, व्हाट आई कैन से। Okay, so this is what the guidance the cards are giving you. Let us taking the next card. The situation will improve.
सो नेक्स्ट कार्ड हमारा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी आपकी मे बी रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। और सेकेंड गाइडेंस यहाँ पर आ रही है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था कि आपकी सिचुएशन इस टाइम पर ऐसे चल रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, जैसे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो थ्रू दिस द एंजल्स आर गाइडिंग यू टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दैट पर्सन हाउ यू आर फीलिंग। आप जैसे फील कर रहे हो, ऑल यू नीड कि आपको उस पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी फीलिंग को, एंड यू नीड टू टेल हिम दैट यू आर फीलिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड दैट पर्सन नीड टू मेक यू फील हैप्पी। इफ दैट पर्सन एक्चुअली लव्स यू, तो आपको उस पर्सन को बताना पड़ेगा दैट ही हैज टू शो यू कि आपको वो ही लव्स यू, राइट। और कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन इस टाइम पर आप फील कर रहे हो, ऑल यू नीड टू टेल टू दैट पर्सन। सो ऑल दिस इज द गाइडेंस द कार्ड इज गिविंग यू, इज टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है इस प्रेजेंट मोमेंट पे टाइम पर। इस क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू ही ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, ठीक है। अदरवाइज दिस सिचुएशन विल ओनली गिव यू पेन एंड ग्रीफ, राइट। एंड दिस इज द हार्ड फेज मे बी. So I will suggest you these things that you all need to set him free, right? Don't make him exhausted. Clearly communicate it with him, ठीक है. Whatever hard phase you are right now facing will improve. Okay, so this is the guidance basically for you, for the people who have selected pile number 2, and let us see the message that person wants to say, right? क्योंकि starting of the relations मुझे बहुत improvement दिखी है. Okay. You are all my today and all of my tomorrow. You are all my today and all of my tomorrow. So this is the beautiful message your partner wants to give you. I really hope this readings may help you out in improvement of your relationship. And if this actually resonates with you, hit a like button and do subscribe my channel. Thank you. Okay, so let us do the reading for pile number 3, that is black tourmaline. कि क्या वो person आपके लिए सही है? So I'm picking the card for you guys. And angelic message. Okay. So let us check out कि क्या है आपके कार्ड्स के. So the first card here is the star. Star का सबसे पहला कार्ड आया, which is a beautiful card. कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है? तो yes, this card is telling me yes, वो पर्सन आपके लिए सही है. Maybe whatever you are going through right now in the relationship is in your and his destiny. ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी में है ये चीज़ें. It is a basic card of a hope. It is a basic card जो कि डेस्टिनी शो करता है. It's a basic card जो के लिए अच्छी हैप्पीनेस लेकर आता है. ठीक है, तो maybe that person is of course आपके लिए बहुत अच्छा है वो पर्सन, एंड राइट नाउ वट एवर यू आर फेसिंग इन द रिलेशनशिप इज इन योर डेस्टिनी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड, फाइटिंग का कार्ड आया. री 5 ऑफ वैंड्स. तो 5 ऑफ वैंड्स बेसिकली मुझे क्या चीज़ कहते हैं कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं. ठीक है, फॉर द सम पीपल्स, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आप दोनों के बीच में फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर. ठीक है, बिकॉज यू आर हैविंग अ डिफरेंट थिंकिंग. आपकी थिंकिंग डिफरेंट है. यू आर फ्रॉम डिफरेंट अपब्रिंगिंग एंड दैट पर्सन इज फ्रॉम डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स. और आप दोनों की फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स का बेसिक रीजन वॉज दिस कि आप दोनों की थिंकिंग कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है, राइट. लेकिन let us do the next card and then we'll come to okay. So the 2 of cups. 2 of cups are basically a beautiful card of like soulmates. Now what is the soulmate? The people usually understand the meaning soulmate into a different world, right? They are even looking for the soulmates now. So some people think that soulmate is a person जो कि बहुत मेरे साथ बहुत अच्छी compatibility, बहुत अच्छी understanding रहेगी. No, soulmate is a person जो आपकी puzzles को complete करता है. यानी soulmate is a person basically very different from you. ओके, सोलमेट इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, यानी अगर आप एग्रेसिव हो
ठीक है। इफ़ यू आर एग्रेसिव ना, तो वो बहुत पेशेंसफुल होंगे, ठीक है। और अगर आप बहुत पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं एग्रेसिव होंगे। दैट इज द सोलमेट, जो कि आपको कंप्लीट करता है। जो चीज़ आपके अंदर नहीं है ना, वो आपके सोलमेट के अंदर होगी। तो द सोलमेट इज अ पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू बट मेक्स यू कंप्लीट, सो दैट इज द पर्सन। एंड हेयर आई कुड सी दिस दैट द फाइटिंग बेसिक रीज़न इज दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन इज़ पॉसिबल कि आपका रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म जा सकता है, और साथ में जो आपका रिलेशनशिप है इस कैन बी अ सोलमेट रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। और ये रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और साथ में मे बी सम पीपल्स आर जेलस ऑफ द रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। सम पीपल्स में आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे, मुझे जहाँ तक कि इस कार्ड के थ्रू भी दिख रहा है दैट व्हाट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप you both have. Do you get these types of compliment? Let me know in the comments also. Okay, so basically यहाँ पर it's a that kind of relationship. Of course arguments बहुत हैं, misunderstandings हो जाती हैं कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, लेकिन absolutely ये जो relationship है long term चल सकता है और काफ़ी beautiful है. Whatever you are going through in the relationship ना is in your destiny. Okay, now coming to the next card is a totality. कहीं ना कहीं totality में आपको इस relationship को या तो ये टोटलिटी बहुत मिसिंग है या बहुत ओवर है कई लोगों में, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो कि या तो टोटलिटी, अब व्हाट डज इट मीन बाय टोटलिटी, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा अपने इस रिलेशनशिप को बहुत एक्सेसिवली टाइम दे रहे हो, या फिर सेकेंड वे में मैं कई लोगों के लिए ये कह सकती हूँ कि ये भी पॉसिबल है कि वो अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पा रहे, एंड ऑल दे नीड टू गिव द टाइम, अटेंशन एंड द लव टू द रिलेशनशिप here in a total basis and he has to be on one side, या तो वो बहुत ज़्यादा confused है, मे बी कहीं मुझे कुछ ना कुछ इनका ये भी लग रहा है कि मे बी शायद कुछ पास्ट में इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है या पास्ट में कोई ऐसी रिलेशनशिप रही है, ठीक है, विच इज़ मेकिंग देम कन्फ्यूज, विच इज़ मेकिंग देम स्ट्रेसफुल, या फिर उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ये रिलेशनशिप। आगे अगर हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ जाएं तो लुक, दिस इज द दैट काइंड ऑफ कार्ड ओनली, क्लिंगिंग टू द पास्ट, यानी कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या कहता है, मे बी यू आर टोटली राइट नाउ क्लिंगिंग टू द पास्ट, या आप या आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो उस तरफ वो बहुत ज्यादा अपने आप को डाइवर्ट कर रखा है उन्होंने, या बहुत ज्यादा अपने पास्ट के बारे में वो सोचते जा रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ इट इज अ टाइम कि उन्हें एक टोटलिटी में एक डिसीजन लेना पड़ेगा एक पर्सन की तरफ, जो भी उनके माइंड में अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो उन्हें वो चीजें भुलाकर अब एक साइड होना पड़ेगा, अब आपकी तरफ होना पड़ेगा, राइट, जो भी उनका फ्यूचर है, ठीक है। सो राइट नाउ मे बी ही नीड टू बी इन अ टोटलिटी एंड ही, ऑफ कोर्स पास्ट हमारे लिए क्या चीज़ होती है, पास्ट हमारे लिए एक थिंकिंग लेकर आता है, हमारे लिए एक एक्सपीरियंसेस लेकर आता है, हमारे लिए एक लर्निंग लेकर आता है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड कि अगर हम अपने पास्ट से स्टक्ड हो जाए। एंड राइट नाउ आई कैन सेंस फॉर सम पीपल, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम पीपल देयर इज अ चांसेस कि वो पास्ट में स्टक्ड हैं एंड दे नीड टू कम आउट ऑफ इट। Okay, now let us see what is the message. So let us see. Wow, beautiful card of a peaceful resolution. यानी कहीं ना कहीं पीसफुल रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत है। सी व्हाट अ कॉम्बिनेशन इज देयर, यहाँ पर मुझे फाइटिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एक पीसफुल रेजोल्यूशन नज़र आ रहा है, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं इट इज़ नेसेसरी कि आप उन्हें पीसफुली रिजॉल्व कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और सेकेंड कार्ड आपको कहीं ना कहीं एक रोमांस शो करा है, यानी कहीं ना कहीं बेसिकली इट्स कार्ड इज सेइंग यू कि आपको रोमांस की, मे बी देयर इज अ नीड ऑफ अ रोमांस इन द रिलेशनशिप, जो कि आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनहेंस करे। ओके, सी कि आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है। Okay, a beautiful message is here for you. My life was black and white until you come in and added colors. My life was black and white until you come in and added color. So this is the beautiful message you are getting for your partner, through your partner for you, absolutely. Okay, so this is the reading for pile number 3. I hope it resonates with you. Hit a like button. Thank you so much for joining my reading and do subscribe and like my video. Bye.